फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिलियस टेम्परामेंट के बारे में कि बिलियस टेम्परामेंट होता क्या है, कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि बिलियस टेम्परामेंट का पेशेंट है या फिर बिलियस प्लस नर्वस टेम्परामेंट का पेशेंट है, बिलियस प्लस सैंग्रीन टेम्परामेंट का पेशेंट है, वो मिक्स टेम्परामेंट में आते हैं, जिसके बारे में हम आज रात को डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात करेंगे बिलियस टेम्परामेंट। फ्रेंड्स, बिलियस टेम्परामेंट में पेशेंट को खट्टी डकार आना, एसिडिटी होना, मिचली होना, रिचिंग होना या फिर ब्लड का इंप्योर होना, ब्लड की इंप्योरिटीज, ये बिलियस टेम्परामेंट में आती है। इसमें पेशेंट एनीमिक भी हो जाता है बिलियस टेम्परामेंट, यानी कि हम बात करेंगे कि पेशेंट को अगर हाइपर एसिडिटी बन रही है, खट्टी डकार आ रही है, जलन हो रही है और उसको एनीमिया भी है, तो वहां पे आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, वहां पे आप देंगे, वहां पे आप पेशेंट को बिलियस टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा ब्लड इंप्योर हो गया पेशेंट का, भाई ब्लड इंप्योरिटीज के सिम्टम्स है ईचिंग होना, ब्लड इंप्योरिटीज के सिम्टम्स है यूरिक एसिड बढ़ना, ब्लड इंप्योरिटीज के सिम्टम्स है ईएसआर बढ़ना, ब्लड इंप्योरिटीज में पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, वो भी बिलियस टेम्परामेंट का सिम्टम्स आएगा। वहां पे आप पेशेंट की प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे कि भैया एसिड कितना बनता है, यूरिन कितना आता है, कैसे कलर का आता है, जलन कितनी होती है, यूरिन में कितनी जलन होती है, पेट में कितनी जलन होती है, हार्ट बर्न कितना होता है, खाना खाने के बाद पेट कितना फूलता है, डकारें कितनी आती हैं, कितने टाइम से आ रही हैं। वहां पे अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, कितने टाइम से है, भाई आपको ईएसआर बढ़ा तो ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो गया, वो कितने टाइम पहले से ये प्रॉब्लम हो रही, वहां पे आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पेशेंट को हाथ और पैरों में जलन होती है। आपके पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते होंगे जो बोलते हैं जी तलवों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, हाथों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा है कहीं से भी, और आपने भी बहुत ट्रीटमेंट देख लिए, बट बिलियस टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट ना देने की वजह से उसको रिलीफ ही नहीं हो रहा, आराम ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे आपको बिलियस टेम्परामेंट का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट की चेहरा पीला पड़ जाना, बिलियस टेम्परामेंट में पेशेंट की आंखें पीली पड़ जाती हैं, जीभ पीली पड़ जाती है, नाड़ी की गति पल्स रेट बढ़ जाती है, पेशेंट से हीट बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है पेशेंट, और पेट भरा भरा रहना। और पेशेंट के साथ कैसा होता है कि उसको फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होगा, यानी कि दस्त लग जाएंगे। ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिसको कभी दस्त लग गए, कभी कब्ज हो गई, कभी दस्त लग गए, कभी कब्ज होगी, पेट में भारीपन, अफारा, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा बनना, और पेशाब, यूरिन यूरिन का भी पीला आना बिलियस टेम्परामेंट के सिम्टम्स हैं। इट मीन्स के बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा बन जाना, या फिर इट्स कॉल्ड धातु क्षय रोग, यानी कि जो खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो बिलियस टेम्परामेंट। खाना पड़े रहना, वो ऐसे लोगों को होता है जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल जीरो है, 90%। सुबह का खाना दोपहर में, दोपहर का खाना रात में, रात को फिर ओवर ईटिंग करना, तली भुनी चीजें ज्यादा खाना, ऐसे लोग, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर वो बैलेंस डाइट लेगा तो बिलियस टेम्परामेंट का पेशेंट अगर फाइबर फूड ज्यादा लेगा,
अच्छा भोजन करेगा, टाइम से भोजन करेगा, पानी ज्यादा पिएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। बट अगर वो पेशेंट मेडिसिन्स, अभी क्या हो रहा है कि पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हो रही है, वो चलो जी एक कैप्सूल खा लो, एक टैबलेट खा लो, एक सिरप पी लो, अब वो ऐसे ही चलता जा रहा है, बाद में वो जीआरडी बनता है और क्रोनिक डिजीज बनती है, क्योंकि वहां पे पेशेंट ने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया। अगर आपको पेशेंट को क्योर करना है तो उसके लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी बैक हिस्ट्री पे बात करनी पड़ेगी, और लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ेगा, डाइट को बैलेंस करने पड़ेगा। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बिलियस टेम्परामेंट के लिए आप ये मेडिसिन आप बिलियस टेम्परामेंट में देंगे, आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा। बट उसको बोलना है अगर परमानेंटली आपको रिलीफ चाहिए तो सुबह का खाना टाइम से, दोपहर का खाना टाइम से, डाइट को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा।